हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आपका क्लास नंबर 2 में आपका मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्लास नंबर 2 में टाइप्स ऑफ डिबेंचर का आपने पढ़ लिया था। मैं एक बार 1-2 मिनट में आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में मैंने पढ़ाया था रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया था रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या होता है कि जिसका एक क्या होता है स्पेसिफाइड पीरियड में हमें क्या करता है रिपेबल करना पड़ता है, रिपेबल करता है कंपनी, तो उसको बोलता है रिडीमेबल। इरिडीमेबल होता है जो रिडीमेबल नहीं है वही होता है इरिडीमेबल, जो कि कंपनी लाइफ टाइम तक क्या करता है ना उसको पेमेंट नहीं करता है। तो कंपनी हमेशा क्या करता है इंटरेस्ट देता रहता है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। उसके बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया था कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड होता है कि सिक्योर्ड मतलब क्या होता है कि कंपनी जैसे कंपनी डिबेंचर इशू करेगा तो डिबेंचर होल्डर क्या होता है सिक्योर्ड होता है। डिबेंचर होल्डर क्या होता है कि उसके बदले में कंपनी का कोई चार्ज ले लेता है, चार्ज के अगेंस्ट देता है, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद उसमें दूसरा था आपका अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कि बिना विदाउट चार्ज का ही कंपनी क्या करता है डिबेंचर इशू कर देता है, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। तो एक तो रिडीमेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हुआ आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा होता है रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होता है बेरर डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है कि जो कंपनी के बुक में जिसका रिकॉर्ड डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, और जो कंपनी के बुक में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेरर डिबेंचर बोलते हैं। उसके बाद कन्वर्टेबल लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होता है कि जिसको जैसे देखो डिबेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है जिस डिबेंचर को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं शेयर में उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो आपका प्रीवियस क्लास में मैंने यही पढ़ाया था। अब जो क्लास स्टार्ट होगा इस क्लास में आपका फुल्ली प्रैक्टिकल अप्रोच से चालू होगा, जो कि आपका है इशू ऑफ डिबेंचर। तो आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया था, अब आपका पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला जो होगा इशू ऑफ डिबेंचर। तो मैंने क्लास 3 में अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करेंगे ना तो इस देखो आपने पढ़ा होगा शेयर। तो शेयर में क्या होता था कि 2 टाइप्स में इशू होता था, एट पार और एट प्रीमियम। जबकि डिबेंचर जो इशू होगा कितने टाइप्स में इशू होगा, 3 टाइप्स में इशू होगा इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर जो होगा कितने टाइप्स में होगा, ये 3 टाइप्स में होगा। एक होगा एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम, और थर्ड होगा एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या हुआ, देखो एट पार का अर्थ हुआ कि कंपनी का डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, लेट करते हैं फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़। इशू प्राइस कितना है, इशू प्राइस आपका 10 है, 100 यदि आपका फेस वैल्यू भी 100 रुपीज़ है, इशू भी कितने में कर रहे हैं 100 रुपीज़ में है, तब ये होगा एट पार। एट प्रीमियम क्या होगा कि फेस वैल्यू कितना है 100 का, इशू हो रहा है लेट करते उससे ज़्यादा 105 मतलब 105, तो ये प्रीमियम हो गया। अब फेस वैल्यू कितना का है 100 का है और इशू प्राइस कितना का है 95 का, तो अर्थात कम में हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो अब जो है ना इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे एंट्री करेंगे। तो पहला होता है एट पार। देखो 100 का फेस वैल्यू कितने का था 100 का, इशू प्राइस कितने का है 100 का, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो कंपनी जब डिबेंचर इशू करता है तो आपको पता होगा कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी डिबेंचर इशू करेगा तो ये 2 टाइप्स में होता है। एक होता है लमसम। लमसम मतलब होता है कि 10 रुपीज़ कंपनी को जो नीड है कंपनी को एक ही बार में कंपनी क्या करता है 10 रुपीज़ मांग लेता है, तो ये उसको बोलते हैं लमसम। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपने शेयर में स्टडी किया होगा तो उसमें क्या होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इस तरह से मांगता है। तो अभी मैं लमसम के अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे हैं। देखो तो एट पार, तो पहले क्या होगा कंपनी जब डिबेंचर इशू करेंगे तो हम जाएंगे किसी कंपनी का पहले प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे। तो प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे तो ऐसे तो कंपनी को कहीं आप मान लेते कहीं बैंक गया, मैंने पीएनबी बैंक चला गया, पीएनबी बैंक में मुझे रिलायंस कंपनी का डिबेंचर परचेज करना है, तो मैं क्या करूँगा पीएनबी को दूंगा 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ लेट करते हैं 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ दूंगा और उसके बदले में क्या मिलेगा मुझे डिबेंचर मिलेगा। तो डिबेंचर जो मिलता है ना एक तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम देखो जब भी डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर का मेनली एंट्री ये होता है बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री कौन करता है कंपनी करता है। तो कंपनी को क्या होता है कैश रिसीव होता है ना, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है डिबेंचर अकाउंट। ये लेकिन ये जो है ना ये एंट्री आप नहीं करेंगे,
ये एंट्री इसलिए नहीं करेंगे यार क्योंकि इसमें देखो किसी डिबेंचर होल्डर का नाम तो पता नहीं है, कौन डिबेंचर होल्डर क्या है क्या नहीं है कुछ भी पता नहीं है। केवल आपको पता चल गया कंपनी को पैसा मिला, उसके बदले में कंपनी डिबेंचर इशू कर दिया। आपको पता है कि कंपनी को, आप नॉर्मली सोचो कंपनी डिबेंचर इशू करेगा तो कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, कैश रिसीव होगा। कंपनी उसके बदले में क्या इशू करेगा, तो डिबेंचर इशू करेगा। तो डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, देखो कंपनी के लिए पैसा क्या है, कैश रिसीव होना एसेट्स है, और डिबेंचर इशू करना कंपनी के लिए लायबिलिटी है। इसलिए होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन एंट्री तो मेनली यही होगा, लेकिन इस एंट्री को क्या करेंगे हम 2 एंट्री करके करेंगे। क्यों करेंगे 2 एंट्री? 2 एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि देखो बैंक टू डिबेंचर करने से डिबेंचर होल्डर का नाम कहीं भी इंडिकेट नहीं होता है, तो इसलिए इसका एंट्री हो जाता है। तो फर्स्ट बार जो हम लमसम में लेंगे तो होता है एट पार, उसको सॉरी एप्लीकेशन पर लेते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसलिए आपका ये एंट्री हम नहीं करेंगे। आपका ये देखो अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री ये करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। आप देखो तो पहला एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, 100 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस पर पैसा ले रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये एंट्री करेंगे पहला फर्स्ट एंट्री। उसके बाद ये एप्लीकेशन क्या किया हमने क्यों लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आपको तो मैं बोला था एंट्री तो मेनली यही होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मैंने इसलिए लिखा ये इंडिकेशन के लिए कि हमें एप्लीकेशन पर इतने रुपीज रिसीव हुआ है। तो अब इसके बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कैंसिल करेंगे, तो दूसरा एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। देखो आपका डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, तो एंट्री तो वही हुआ बैंक टू डिबेंचर। आपका एंट्री यही होता है बैंक टू डिबेंचर। तो आपका फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत, एट पार मैंने पढ़ा दिया आपको, एट पार में यदि इशू 100 का होगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं एट प्रीमियम। अब हम पढ़ा रहे हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में क्या होता है कि देखो कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 100 का, और कितने में इशू कर रहा है 105 में, आपका इशू कितने में कर रहा है 105 में, इसका मतलब है इशू प्राइस। आपको कोई पूछे कि कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है 100 का डिबेंचर है, देखो आप एंट्री याद मत करो, बच्चे क्या करते हैं एंट्री याद कर लेते हैं, लेकिन एंट्री याद करने से क्या होगा आप कभी समझ नहीं सकते हो। समझो क्यों एंट्री होता है, क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। देखो तो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 105, तो इसका मतलब जो कंपनी डिबेंचर जो इशू करे इसका क्या एंट्री होना, नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर कंपनी को मिलता है 105 रुपीज़, ठीक है, इसके बाद में कंपनी डिबेंचर तो कभी ज़्यादा कर नहीं सकता है, डिबेंचर होगा 100, डिबेंचर तो हमेशा कभी ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे आप डिबेंचर, और टू क्या लिखेंगे SPR, क्या लिखेंगे टू SPR 5 रुपीज़। देखो लेकिन ये एंट्री में इंडिकेशन नहीं होता है एप्लीकेशन पर कितना आ रहा है, अलॉटमेंट पर कितना आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे ना इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करेंगे। ये एंट्री आपका होगा यही एंट्री, लेकिन हम डायरेक्टली ये एंट्री नहीं करते। करेक्ट एंट्री क्या होता है, देखो फर्स्ट में हम इसलिए इसका एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आपको मिलता है कितना 105, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, एप्लीकेशन पर मिलता है ना 105, तो इसलिए मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर इसका सेकंड एंट्री करेंगे, तो देखो यहाँ क्रेडिट है, इसको तो समाप्ति करना होगा क्योंकि ये मैं आइडेंटिटी के लिए देता हूँ कि एप्लीकेशन पर 105 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो सेकंड एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन डिबेंचर याद रखना कि डिबेंचर हम आप बोलोगे सर डिबेंचर क्यों नहीं कम ज़्यादा करते हो, इसलिए नहीं करता हूँ ना क्योंकि इसका मतलब 100 रुपीज़ है, हमें कंपनी इंटरेस्ट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देगा, प्रीमियम पर नहीं देगा। ये तो प्रीमियम इसलिए लेता है कंपनी, जिस कंपनी का रेपुटेशन, जिस कंपनी का गुडविल बेटर होता है, अच्छा होता है, तो कंपनी क्या करता है शेयर डिबेंचर जो भी प्राइस होता है उससे ज़्यादा पर इशू करता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर कितना होगा 100 ही होगा, डिबेंचर कितना होगा 100, अब बैलेंस बचा 5, तो ये हुआ SPR। अब देखो एंट्री करके एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, एंट्री तो ये हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू SPR। आप एंट्री बना सकते हो, आप जितने भी एंट्री है ना, आप एंट्री में कुछ भी नहीं है, आप एंट्री बनाना सीखो। हम ऐसे बोल सकते हैं कि याद कर लो, लेकिन याद करने से क्या होगा, आप लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, फिर आपको दिक्कत होगा। फिर डिबेंचर में भी बहुत आगे डिबेंचर फिर रिडम्पशन होगा, तो फिर रिडम्पशन में फंस जाओगे। आप एंट्री बनाना सीखो। देखो एंट्री यही होता है बैंक टू डिबेंचर टू SPR, इसी एंट्री को लेकिन हम प्रेजेंट इस तरह से करते हैं, ये आपका करेक्ट एंट्री है। अब हम
थर्ड कंसेप्ट में जाते हैं एट डिस्काउंट। यदि कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करेगा तो डिस्काउंट पर इशू करेगा तो क्या एंट्री होगा। हम आपका चलते हैं थर्ड कंसेप्ट। अब हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट पर। तो थर्ड कंसेप्ट में क्या है, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि कंपनी का फेस वैल्यू डिबेंचर का कितना 100 है और इशू प्राइस कितना है 95 है। फेस वैल्यू है 100 और इसमें आपका जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन करा दूंगा। जितने भी डिबेंचर का क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट में कराऊंगा। तो फेस वैल्यू है 100 और इशू प्राइस है 95। इसका एंट्री क्या होगा, देखो नॉर्मली एंट्री यदि पूछा जाए आपको बोलेगे क्या हुआ एंट्री, क्या करोगे, तो बोलोगे कि सर कंपनी को 95 रुपीज़ मिल रहा है, लिखोगे। बोलोगे कि सर बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर। आपने बोला था कि डिबेंचर तो 100 ही होगा क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट तो देगा 100 रुपीज़ पर, और उसके बाद 5 रुपीज़ ऊपर प्लस कम हो गया तो हम इसमें लिख देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन ये एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही बात कि आइडेंटिटी के लिए कि हमें एप्लीकेशन पर कितना आया, अलॉटमेंट पर कितना है, इसके दिखाने के लिए। अभी ये लमसम है तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो इसलिए हम एंट्री करेंगे। एंट्री मेनली यही होता है, लेकिन इसको हम 2 एंट्री करते हैं। इसको क्या करते हैं, तो देखो, तो पहला एंट्री क्या होगा, अब करेक्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट तो कंपनी को मिलता है 95 रुपीज़, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना होगा 95 का होगा। इसके बाद दूसरा क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा 95 टू क्या होगा डिबेंचर। डिबेंचर कितना होगा 100 होगा, कम तो हो नहीं सकता है। तो डिबेंचर आपका 5 रुपीज़ का बैलेंस बच गया, तो इसमें लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो आपका यही एंट्री होगा मेनली। ठीक है, अब हम आते हैं बैक टू बैक क्वेश्चन पर। हम एक क्वेश्चन कराएंगे। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन। आपको जर्नल एंट्री याद करने की कुछ भी नीड नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप जब करोगे क्वेश्चन सब जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, गलती करते हैं बच्चे। आप जैसे बुक में है, टीचर भी बोल देते हैं कि पूरे एंट्री याद कर लो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कुछ भी नहीं है, आप अपने आप बना लोगे एंट्री। ठीक है, तो अब हम जो है ना आपका एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या कहता है कि वाई लिमिटेड इशू 20,000। आप देखो इसमें डिबेंचर इशू कितना करता है कंपनी, जो डिबेंचर इशू करेगा 20,000 डिबेंचर इशू करता है कंपनी। 20,000 डिबेंचर क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इशू कितना करता है कंपनी, देखो इशू कंपनी करता है 20,000 डिबेंचर। कितना है 20,000, देखो इशूड करता है, एक सेकेंड इसमें ऐसे करो कि इशूड करता है 9% डिबेंचर। 20,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। एट द रेट ऑफ कितना आता है 100 ईच। कहता है कि पे एट पार पेबल ऑन अप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 28। अप्लीकेशन वे रिसीव 20,000 डिबेंचर वे अलॉटेड 5 अप्रैल। देखो कंपनी जो है ना डिबेंचर देखो कितना करता है। आपने एप्लीकेशन कितने इशू किया था, कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू किया था 20,000 डिबेंचर, जिसका प्राइस है 100 ईच। ये इशू करता है, कब इशू करता है, देखो तो इशू का डेट कितना है, आप डेट देख लो कितने तारीख का डेट है, तो 1 अप्रैल को। तो देखो आप जो डेट लिखते हो ना, लिखो 1 अप्रैल 2008। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री क्या होगा, आपको पता ही है कि कंपनी को क्या होगा, रिसीव करता है कंपनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट और क्रेडिट और एलएफ का कॉलम दे दो। देखो तो पहला क्या कॉलम लिखते हैं, जर्नल का डेट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स, उसके बाद लिखते हैं एलएफ, फिर क्या लिखते हैं हम अमाउंट, फिर क्या लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट ये डेबिट साइड का होता है, ये क्या होता है क्रेडिट साइड का। आप देखो तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 20,000 को 100 से करो, 20,000 डिबेंचर है 100 रुपीज़ ईच है, तो 20,000 को 100 से करेंगे तो कितना होगा 20 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेम एज जो मैं समझाया था ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20,000। फिर इसके बाद दूसरा क्या होगा डिबेंचर, यही डिबेंचर एप्लीकेशन को कैंसिल करना होता है। ये तो मैं आइडेंटिटी के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ ये आइडेंटिटी के लिए देता हूँ, तो इसको क्या करना होगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो
तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 से टू कितना परसेंट डिबेंचर, 9% है ना, जितना है उतना दिखा दो, 9% डिबेंचर। मेनली एंट्री यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो हम देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंड हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहता है कि एक कंपनी इशूड 4,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। देखो आपका, देखो इसमें क्या है, पहले लिख लो, जो भी दिया है ना पहले लिख लिया करो। 10% डिबेंचर है, डिबेंचर का नाम क्या है, 10%। ये जो 10% होता है ना, इसका मतलब होता है कि डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट है 10%। कभी भी पीछे इसको कूपन रेट भी बोला जाता है। यदि 10% लिखा है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट है 10%। ए कंपनी इशूड 4,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 10% डिबेंचर कितने हैं पहले ये देख दो। 10% डिबेंचर आपका 4,000 डिबेंचर है, एट द रेट ऑफ कितना है, 100 ईच। पेबल क्या क्या है, देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना है, 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर 20 होगा, अलॉटमेंट पर कितना होगा, 80। क्योंकि 100 रुपीज़ है तो एप्लीकेशन पर यदि 20 होगा तो अलॉटमेंट पर कितना होगा, 80 होगा आपका रिमेनिंग। द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। कोई दिक्कत है, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड एंड इशूड डिबेंचर, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो आप नॉर्मल एंट्री करो। देखो तो 4,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़, ये आपका लमसम नहीं है, ये आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तो पहले लिया है 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, इसके बाद क्या लिया है, अलॉटमेंट पर 80 रुपीज़। तो फला एंट्री क्या करेंगे, तो 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो, एप्लीकेशन पर तो इतना। अब जब कंपनी का यदि आप प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे तो आपको इतना रुपीज़ देना पड़ेगा। तो फला एंट्री क्या होगा, आप डेट का वही कॉलम दे देना, डेट पार्टिकुलर, मैं ऐसे एंट्री कर देता हूँ, आप दे देना जो फॉर्मेट होता है ना, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट DR अमाउंट CR। बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, देखो कितना कंपनी को मिलेगा, 4,000 है डिबेंचर, एप्लीकेशन पर कितना है 20, तो 4,000 इंटू 20, तो 4,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000। पहला एंट्री समाप्त हो गया। इसके बाद हम फिर सेकंड एंट्री करेंगे। तो सेकंड एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा, 80,000 टू डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर होगा 80,000। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अलॉटमेंट क्या करेंगे। देखो तो कंपनी क्या करता है ना, जब डिबेंचर इशू करता है तो पहले एप्लीकेशन के टाइम में उसको प्रोस्पेक्टस हमें खरीदना पड़ता है, तो प्रोस्पेक्टस के टाइम में मुझे पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब आपको कंपनी प्रोस्पेक्टस परचेज कर लेता है ना, उसके बाद क्या करता है, कंपनी आपको लेटर भेजेंगे अलॉटमेंट के लिए, पहले आपको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बाद में पैसा लेता है। इसलिए क्या करता है ना, इसके बाद सेम एंट्री को इसको हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इसके लिए पहले हम कैपिटल में ट्रांसफर, कंपनी को लगता है कि कंपनी तो पैसा तो दे ही देगा, तो कंपनी क्या करता है, पहले कैपिटल में ट्रांसफर करता है फिर रिसीव करता है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस जब आपको मिल गया रहता है तो कंपनी तो रजिस्टर्ड कर लेता है आपके नाम को, फिर कंपनी क्या करता है, आपको बार बार कॉल करके पैसा मांगेंगे। तो फिर अलॉटमेंट के टाइम एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम एंट्री क्या होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो 4,000 को 80 से मल्टीप्लाई करो, तो 4,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3,20,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डिबेंचर, आपको डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने ट्रांसफर करेंगे, 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर 3,20,000। फिर इसके बाद आपको रिसीविंग होगा, क्या होगा इसका, रिसीविंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अगले कंसेप्ट में पढ़ाएंगे, अगले क्लास में अगले कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा मैं इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, मैंने एट पार का मैंने दोनों तरह से समझा दिया। एट पार का होगा तो एट पार में लमसम में होगा तो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, नॉर्मल एंट्री यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। आप देखे होंगे कि एट पार में भी होता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और एट यदि आप अलॉटमेंट पर भी करेंगे तो हमेशा ही होता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट।
अब इसमें यही होता है कि अब आइडेंटिटी के लिए हम एप्लीकेशन को इंडिकेट करते हैं, आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट का हम एंट्री करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे डिबेंचर का जो होता है इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, जिसमें दोनों मेथड समझाऊंगा, आपका लमसम में क्या होगा और इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या होगा। ओके बाय।